हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। कल हमने ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट हमने किया था, बुक ऐसा यहाँ तक किया था। आज हम करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो बच्चों आपको पता चल ही गया होगा। सब्जेक्ट जो क्या है, पर्सन या थिंग जो क्या है, कार्य करता है, जिसके बारे में बात होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे इसमें है सार्थक इज राइटिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, कैट्स कुरैल बिल्ली आपस में झगड़ दी हैं। तो ये जो क्या है, जिससे हमें पता चलता है कि पर्सन के द्वारा क्या किया गया, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो इन सभी में यही लिखा हुआ है कि हम प्रेडिकेट किससे कहते हैं। अब ये कहते हैं कि जो प्रेडिकेट है वह एक सिंगल वर्ड्स में ना होकर मैनी वर्ड्स में भी हो सकता है। जैसे सक्षम, लाभ। जैसे इसमें सक्षम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और बाकी क्या है, वो लाव्स है। तो यहाँ पे सिंगुलर है, पर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, द गर्ल्स, ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द रोज स्मेल स्वीट, द गर्ल्स स्कीप डेली, फिश स्विम इन द वाटर। अब इसमें यही बताया गया है आगे कि sit down sometimes the subject understood therefore we can leave it out। इसमें कई बार सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप में ना कंप्लीट होते हैं। जैसे sit down, come here। ठीक है, तो इसमें क्या है, यू, इसमें कह रहे हैं इन द बोथ सेंटेंस यू इज़ लेफ्ट आउट। तो sit down तो मतलब अपने को अब यहाँ से सीधा ही अपने कह सकते हैं, ये क्या है, प्रेडिकेट से शो होता है, ये अपने आप में कंप्लीट है। अपने किसी को कहते हैं sit down, तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है। जब हम किसी आदमी से, किसी पर्सन से बात करते हैं तो हम नेम लेके करते हैं, परंतु ये सिट डाउन ये क्या है, एक तरह से कमांड है, ऑर्डर है, कमांड है, यानी आदेश है कि तुम बैठ जाओ। ठीक है, तो ये जो कि अपने आप में कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट है, टू पार्ट्स ऑफ सम सेंटेंस आर गिवन बिलो इन मिक्स ऑर्डर्स, जॉइन दैम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट दिए हुए हैं और हम इसे मैच करके प्रेडिकेट बनानी है। तो द पिकॉक is our national bird, the lizard catches insect, trains run on rails, ice cream is made from milk and cream। जो लास्ट बचा, the moon shines at night, चंद्रमा रात को शाइन करता है। अब इसमें क्या बताया है, ये भी सिंपल से हैं, ये आपको खुद करके देखने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल ईजी है। अब इसमें द विंड क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, जो बच गया वो प्रेडिकेट है। ये क्या है, मैरी, ये सब्जेक्ट है, जो बच गया वो क्या है, प्रेडिकेट है। उसी प्रकार से डम्टी भी सब्जेक्ट है, जो बच गया वो क्या है, प्रेडिकेट है। इस तरह से आपको ये अपने आप करने हैं। ठीक है, अब आपको इनसे एक एक सेंटेंस बनाने हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है मैंने जो लिख दिया वो आपको वही करने हैं, आप अपनी तरफ से भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अवर मदर कुकिंग द फूड, जैसे मैंने लिखा, तो आप इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। द गर्ल इज़ डांसिंग, द अर्थ इज़ राउंड इन शेप, द एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, गांधी जी वाज बोर्न टू 1869। तो आप इसकी जगह अपने भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें प्रेडिकेट दिया हुआ है और हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो द सन शाइन्स ब्राइटली, जो सूर्य है वह क्या है, वो तेज़ी से चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जेफ बिजोन्स, ये क्या है, अपनी जो सिटी है उसका सबसे रिचेस्ट मैन है। तो ये क्या है, जेफ बियोन्स। आगे है, ए बेकर बेक्स फाइन केक्स, फरवरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, द एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, रामिज गोज टू पानीपत, ब्रेकफास्ट हैज़ टेकन, यानी ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, यानी कोई भी जो अपने किसी को कह देते हैं ब्रेकफास्ट हैज़ टेकन इट, यानी ब्रेकफास्ट कर लिया है, कर चुके हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आई वांट टू सी हर, मोहन इज़ आउट ऑफ द टाउन, दे हैव गॉन अवे। मतलब इसमें हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है और हमें प्रेडिकेट लिखना है। द अर्थ इज़ राउंड, आवर स्कूल इज़ वेरी बिग, लंच इज़ वेरी टेस्टी, द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग, बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, ब्लूम होता है खिलना, स्प्रिंग मैंने बसंत ऋतु, ग्रेप्स आर सोर, खट्टे हैं अंगूर, द पोस्टमैन इज़ वेरी काइंड, द एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक, एलिफेंट की क्या लंबी सूंड होती है। तो बच्चों ये देखो, ये आपको इस तरह से आपको खुद सेंटेंस बनाने हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये लिखने आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। और ये आपकी बुक एक्सरसाइज है, ये जो कि मैंने अपने आइडिया से लिखी है। आप चाहो तो
ये भी लिख सकते हो और अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या है, कंप्लीट हो चुका है। और आपको ये सभी क्या अपनी जो इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें आपको ये फर्स्ट लेसन पूरा कंप्लीट क्या है उसमें फिल करना है। ठीक है। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।